जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अमेरिका के पश्चात अब कनाडा में रहने वाले भारतीयों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। करीब 10 लाख लोग डिपोर्ट किए जाएंगे कनाडा से। कारण क्या है, क्यों है खतरा भारतीयों पर? अब केवल अमेरिका और कनाडा नहीं, बल्कि 2026 में जहाँ जहाँ पर इंडियंस हैं उन सभी के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस साल सूर्यदेव का साल, राजा हैं 2026 में सूर्यदेव। लेकिन इसी समय अब हालात ऐसे होंगे पूरे विश्व के कि कहीं पर युद्ध, कहीं पर आगजनी, कहीं पर भूकंप और कहीं पर मारपीट। इस तरह के हालात लगातार जब विश्व में बन रहे हैं, अब भारतीयों पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा बाहर के देशों में। जितने भी भारतीय गए हैं बाहर, अब एक एक देश उनको डिपोर्ट करेगा, यानी इंडिया उनको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया से ही कुछ भारतीय गए हैं, या तो एजुकेशन लेने के लिए या तो जॉब करने के लिए कंपनी के द्वारा भेजे गए हैं। लेकिन अगर उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो दोबारा रिन्यू करने से पहले ही उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और यदि उन्होंने रिन्यू करके वहीं रहने की सोची तो उन पर होगा बड़ा प्रहार। किस तरह का प्रहार? डायरेक्टली अगर ना भी हो प्रहार तो इनडायरेक्टली उन्हें नौकरियों पे नहीं रखा जाएगा, रिजेक्शन उन्हें सहन करना पड़ेगा, ह्यूमिलिएशन उन्हें जगह जगह पर जाकर सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडियंस हैं। भले ही वहाँ पर उन्होंने सिटीजनशिप ले ली, लेकिन चूँकि इंडिया से जाकर वो बसे हैं, इसलिए इस समय अमेरिका हो या कनाडा, उनके दिमाग में इंडियंस के प्रति एक अलग नफ़रत के बीज बोए जा चुके हैं, जिसका असर आने वाले समय में बहुत भयंकर दिखेगा। और ये डिपोर्ट पहले भी किए जा चुके हैं। हाथों में हथकड़ियाँ जकड़े, पैरों में बेड़ियाँ डालकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार अमेरिका से घुसपैठियों को बाहर निकाला और भारत में भेजा है, वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय और निंदनीय घटना थी। लेकिन अब 2026 में आप देखेंगे जितने भी इंडियंस गए हैं वीज़ा लेकर और वहाँ पर वो बसना चाहते हैं, जब उनका एजुकेशन कंप्लीट हो गया तो भी वो वहीं पर रहना चाहते हैं, वापस नहीं आना चाहते हैं। अब ऐसे लोगों पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। या तो कनाडा छोड़ दो, अपने देश वापस चले जाओ, नहीं तो ह्यूमिलिएशन वहाँ के सहो, जो वहाँ के रूल्स हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, नहीं तो फिर सरेंडर करो और अपने देश वापस जाओ। वहाँ पर इस समय नौकरियों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रुख अपनाया जा रहा है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। यानी जो कैनेडियंस हैं बाय बर्थ, जिन्होंने वही बर्थ लिया है, अब उनको नौकरियों में या बिजनेस में फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जा रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वीज़ा लेकर गए हैं, अगर उनका वीज़ा ख़त्म नहीं होता है तो उन्हें चांस दिया जाएगा। लेकिन अगर उनका वीज़ा ख़त्म हो गया और वो पढ़ाई के पश्चात वहीं पर जॉब करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी को उन्हें ग्रैब नहीं करने दिया जाएगा। यानी जो अपॉर्चुनिटी एक कैनेडियन को मिलती है, वो अपॉर्चुनिटी इंडियंस को वहाँ पर नहीं मिलेगी। कारण अब वहाँ की गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि 10 लाख के करीब जो लोग हैं उनको वापस भेज दिया जाए। आर्थिक संकट एक तो मंडरा रहा है पूरी दुनिया में, अमेरिका से इसकी शुरुआत, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक अस्थिरता भी बहुत ज़्यादा इस समय देखने को मिल रही है। नफ़रत की राजनीति और भारतीयों के प्रति एक नफ़रत आज ब्रिटिशर्स के दिमाग में बिल्कुल घर कर गई है, और इसलिए न नौकरी में वो आगे आने देंगे, ना ही कॉलेज में पढ़ाई ढंग से करने देंगे, ना ही बिजनेस करने देंगे, ना ही वहाँ पर वेल इस्टेब्लिश्ड होकर सही ढंग से रहने देंगे। यानी या तो नफ़रत सहो, बात बात पर ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट सहो, या तो उनकी जो बातें हैं या तो वो मान लो, यानी जी हुजूर, यस बॉस करके रहो, यानी जैसा वो कहें वैसा ही मानो। अगर कम सैलरी मिलती है तो कम सैलरी पर कॉम्प्रोमाइज़ करो, जो कॉलेज दिया जा रहा है उसी में जाकर पढ़ाई करो। अगर कुछ दंगा फसाद होता है, एक्शन नहीं लिया, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करो। यानी हर तरह से अगर रहना है कनाडा में इंडियंस को, या तो उनकी शर्तें मानो,
कॉम्प्रोमाइज़ करो, नहीं तो फिर कनाडा छोड़ दो। 2026 में इंडियंस के ऊपर बड़ा खतरा केवल अमेरिका और कनाडा नहीं, बल्कि जितने भी देश हैं वो सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं, जो भी वहाँ के लोग नहीं हैं, घुसपैठिए हो, क्योंकि बहुत सारे घुसपैठिए भी आज भी मौजूद हैं कनाडा में। तो जिस प्रकार अमेरिका ने एक्शन लिया, अब कनाडा भी घुसपैठियों को भी निकालना चाहता है अपने देश से बाहर। और ये घुसपैठियों को निकालने का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है, हमारा देश भी वही कर रहा है, बाहर के देश भी वही कर रहे हैं। यानी अब बोरिया बिस्तरा बांधो और वापस अपने देश को लौट चलो। वैसे भी ये समय अपने घर लौटने का ही है, क्योंकि बाहर जाकर दंगा फसाद हो, अटैक हो। वैसे भी इंडियंस के ऊपर अमेरिका में, कनाडा में अटैक बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। रिसेंट के यदि इंसिडेंट देखें, एवं मंदिरों को भी तोड़ा जाता है और एक्शन कुछ भी नहीं लिया जाता, केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है। तो ये समय इंडियंस के लिए बहुत सेंसिटिव। बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप जाकर रह रहे हैं तो अपने जान का खतरा आपको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले समय में प्रोग्रेस करने की जैसी चीज़ें आपको नहीं, चांस, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि पहले पूछा जाएगा कि आप कौन सी कंट्री से हैं। तो जैसे ही आप कहेंगे कि भाई हमने यहाँ की सिटीजनशिप ले ली है, मैं इंडियन हूँ, बस वहीं से इन लोगों की नफ़रत की राजनीति शुरू हो जाती है। और ये जो रणनीति इन्होंने अपनाई है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना है, या जो इलीगल वे में रह रहे हैं उनको बाहर निकालना है, या जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया अब उनको कंटिन्यू नहीं करना है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर अब इंडियंस को ये डिपोर्ट करने की सोच रहे हैं। तो करीब 1-2 नहीं, जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो 10 लाख लोगों पर गाज गिरने वाली है कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा। एवं आर्थिक अवस्था वहाँ की खराब ना हो, इसलिए भी ये एक्शन लिया जा रहा है। तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर दें कि भाई 2026 स्टार्ट हो गया है। वीडियो देने का मकसद यही है कि अपने बोरिया बिस्तरों को बांध लो, और ज़रा भी यदि खतरा सामने दिखाई दे तो उसके पहले ही अपने देश वापस आ जाओ। लेकिन नौकरी यहाँ पर पहले ढूंढ लें, क्योंकि यहाँ पर भी नौकरी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें खतरनाक दिखलाई पड़ रही हैं। वैसे भी सूर्यदेव का साल, नौकरियों पर, व्यापार पर खतरा बढ़ा, आर्थिक संकट भी दिखलाई पड़ रहा है। हालांकि हमारा देश इससे बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाहर जो भी रिसेशन पीरियड आने जा रहा है वो अमेरिका से स्टार्ट होगा और सभी देशों में दिखलाई पड़ेगा, चीज़ें बहुत महंगी होंगी। तो बाहर या तो उनके अकॉर्डिंग येस बॉस करके रहें अगर उसमें आपको आराम मिलता है, और नहीं तो अपने देश में आकर स्वाभिमान के साथ रहना सीख लें, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन जो खतरा मंडरा रहा है वो केवल कनाडा और अमेरिका नहीं, बल्कि और कई देशों में भी लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, क्योंकि एक पैटर्न जो अभी घुसपैठियों को निकालने का स्टार्ट हुआ है ये पूरे विश्व में देखा जा रहा है। जहाँ जहाँ पर जो भी कोई उस देश का नागरिक नहीं है बल्कि बाहर से कहीं आकर बस गया है, उन सभी लोगों पर खतरा। यानी अब उनको पैसे कमाने के लिए अपने देश ही वापस आना पड़ेगा। बहुत कमा लिए पैसे, ये उनका कहना होगा जहां पर हमारे इंडियंस रह रहे हैं। तो रेड सिग्नल इंडियंस के लिए और उन लोगों के लिए जो घुसपैठ करके बहुत अलग तरीके से पहुंच गए हैं और काफ़ी दिनों तक उन्होंने पैसे तो कमा लिए, अपनी आजीविका भी ढूंढ ली, लेकिन अब खतरा अलग दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि ये साल अलग है। और जब साल अलग होता है तो चीज़ें भी अलग ही होती हैं। वैसे भी ये साल रोलर कोस्टर बना दिखलाई दे रहा है, कभी अप और कभी डाउन। ये हर एक के साथ होगा, केवल इंडियंस के साथ नहीं। जो लोग भी बाहर से गए हैं उन सभी को कनाडा निकालेगा, लेकिन सबसे पहले इंडियंस के ऊपर वो एक्शन लेगा। तो डिपोर्ट करने की तैयारी, ये जो प्रोसेस है ऑलरेडी कनाडा गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है। वो अभी दिखलाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन काफ़ी जल्द ये दिखलाई पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।